हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको उपराष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं, जो नियम होते हैं, मतलब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या नियम हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक आम नागरिक एक उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि वो एक उपराष्ट्रपति बन जाए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो, यानी सरकारी पद पर ना हो कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो छोड़ दे, ठीक है, क्लियर है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए क्वालिफिकेशन रखता हो कि भाई राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो, क्लियर है। ये कुछ योग्यताएं थी। अब क्या है, अब कुछ शर्तें हैं। देखो, एक तो योग्यताएं थी कि क्या क्या होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब शर्तें मतलब संविधान, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था, ठीक है, उस टाइम पर बनकर रेडी हो गया, जब बनकर रेडी हो गया और जब देश के अंदर पहली बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कोई नियम शर्तें नहीं रखी थी, ठीक है। तो जब देश में पहली बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो उस टाइम पर क्या हुआ, देश के अंदर से हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक शहर से उठ के उम्मीदवार आ गए कि भाई मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी उपराष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है। कुछ नियम शर्तें नहीं थी उस टाइम पर, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, जब पहली बार इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। तो जो संविधान निर्माता थे वो सोचने लगे कि अगर सभी उपराष्ट्रपति बनेंगे, सभी राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे कैसे चलेगा, समझ रहे हो। मतलब कुछ भी, कोई भी उठ के चला रहा है नामांकन भर रहा है, कोई भी उठ के चला रहा है नामांकन भर रहा है, ऐसे में तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाएंगे, समझ रहे हो, किसको वोट दें किसको ना दें। तो ऐसी समस्या को देखते हुए, इन सारी समस्या को देखते हुए कि हर कोई नामांकन ना भरे, हर कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन ना करे, इस समस्या को रोकने के लिए सरकार, संविधान निर्माताओं ने क्या करा, कुछ शर्तें लागू कर दी, कुछ शर्तें लागू कर दी कि भाई हमारी कुछ शर्तें हैं, उपराष्ट्रपति पद आपको चुनाव लड़ना है उपराष्ट्रपति का, तो कुछ शर्तें हैं हमारी, उनको आप फुलफिल कर दो और आप नामांकन कर दो, ठीक है जी। आपको छोटी सी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारे देश के अंदर कब चुनाव होने हैं, ठीक है, कौन करवाता है, कब चुनाव होने, ये सब भारतीय चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, ठीक है। और नामांकन जो भरे जाते हैं वो भी चुनाव आयोग में ही भरे जाते हैं, क्लियर है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो भी है उसके अंदर योग्यताएं हैं, वो भारत का नागरिक है, बिल्कुल है, 35 साल आयु है, बिल्कुल है, किसी सरकारी पद पे है, चलो अगर जीत जाएगा छोड़ देगा, ठीक है। राज्यसभा के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो भी है, चारों चीज़ फुलफिल है, लेकिन शर्तें भी हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होगा। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, शर्तें पहली क्या है भाई, पहली शर्त ये है, सॉरी ये उपराष्ट्रपति पद की बात है। पहली शर्त यह है कि 20 तो होने चाहिए भाई आपके प्रस्तावक, ठीक है। अब आप बोलोगे ये आपने क्या लिख दिया, ये शर्तें हैं। शर्तें कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल भाग लेता है। अब आप बोलोगे ये निर्वाचक मंडल
निर्वाचक मंडल। अब आप बोलोगे भाई ये निर्वाचक मंडल क्या है, कन्फ्यूजन, तो मैं दूर करता हूँ। निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। यानी जो निर्वाचक मंडल जो बनता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। क्लियर है? संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं निर्वाचित वो इसमें शामिल है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वो इसमें शामिल है। क्लियर है? नो डाउट। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचक मंडल भाग लेता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो संविधान की पहली शर्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, शर्त पहली यह है कि भाई कोई भी उम्मीदवार अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो अपने 20 प्रस्तावक लाए। कहाँ पर? चुनाव आयोग के पास। यानी संसद के अंदर उसके 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी 20 लोग एक प्रस्ताव लाए, उस प्रस्ताव में ये लिखे कि ये फला आदमी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चाहते हैं। क्लियर है? वापस समझाता हूँ। संसद के किसी एक सदन में से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई एक सदन में से 20 प्रस्तावक या लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो, तो 20 लोग एक प्रस्ताव लाएं और उसमें ये मेंशन करें कि भाई फला आदमी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चाहते हैं। ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 लोग हो गए जो प्रस्ताव लेके आए, पहला। दूसरा, 20 लोग अलग से अनुमोदक लाएं। 20 लोग, एक 20 तो प्रस्तावक के रूप में हो गए, ये प्रस्ताव लेकर अलग से। अब 20 लोग संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से 20 लोग ऐसे हैं जो ये अनुमति दें कि हाँ भाई फला आदमी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए देखना चाहते हैं। क्लियर है? तो 20 प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 20 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। अब जो 20 प्रस्तावक है ना, उसमें से एक भी अनुमोदक नहीं होनी चाहिए और जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? पहली शर्त यही है। इस शर्त को फुलफिल करना एक आम नागरिक के बस की बात नहीं है। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, ये शर्त लाए कि भाई 20 प्रस्तावक आप ले आओ और 20 अनुमोदक ले आओ, आप उम्मीदवार बन जाओगे राष्ट्रपति पद के लिए, तब आप नामांकन कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? एक बात अभी बताऊंगा, ये क्लियर कर दूँ। अब दूसरी शर्त मेरी ये है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसकी जमानत राशि 15,000 रुपये होगी। क्लियर है? दूसरी शर्त, आपने देखा होगा जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो इसके जमानत राशि डिसाइड कर दी जाती है कि भाई आपको, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप हारते हो तो आपकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर दी जाएगी, अदरवाइज आपको रिफंड हो जाएगी। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए आपको 15,000 जमा राशि होनी चाहिए, जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। क्लियर है? जबकि आपको याद होगा, आपने मेरी पीछे का अगर वीडियो देखी होगी तो मैं राष्ट्रपति पद जब मैं पढ़ा रहा था राष्ट्रपति के लिए, तो उसमें कुछ शर्तें थी। उसमें शर्तें ये थी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम शर्तें, बस यहाँ पे क्या हुआ, संख्या कम कर दी गई कि 20 प्रस्तावक हो और 20 अनुमोदक हो। ये दो अगर शर्तें आप फुलफिल करते हो और योग्यता मैंने आपको बताई थी, तो आप आराम से उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है? ये आपकी शर्तें हो गई, इसको हम नियम भी कह सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव मेरा डिफरेंट नहीं है, बस कुछ है सदस्य जो भाग लेते हैं, कुछ है जो भाग नहीं लेते हैं, बस। बाकी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब मैं चुनाव पढ़ाऊंगा कि किस तरह चुनाव होने हैं, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप ये शर्तें बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है? कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था, आई एम ऑन इंडिया करके, उसका कुछ चैनल है बंदे बच्चे का। उसने मुझसे कहा कि सर जी आप पढ़ाते अच्छे हो, बट आपका जो बोर्ड है वो थोड़ा सा सही नहीं है।
लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो मैं उन बच्चों से ये कह दूँ कि बेटा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, लिखने का काम मैं कम कर रहा हूँ। जब मैं लिखने का काम ज़्यादा करूँगा ना तो मैं बोर्ड को चेंज कर दूँगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। अगर फिर भी आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, कमेंट करो, आपको कमेंट के थ्रू आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।